अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 5। हमने नर्सिंग रिसर्च में शुरू किया था तो उसका पार्ट 2 और इसी पार्ट में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है कि किस तरह जो है ना हमने सैम्पलिंग करना है विद इन द क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, तो सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग आपका एक लार्जर पॉपुलेशन होता है, उस लार्जर पॉपुलेशन को स्टडी करना आपके लिए जो है ना क्या डिफिकल्ट होता है। आपके साथ इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि आप उन सारे पॉपुलेशन को जो है ना स्टडी करें। तो इसी के लिए जो है ना फिर आप क्या करते हो, उस पॉपुलेशन की कुछ पार्ट्स जो है ना वो अपनी स्टडी के लिए आप सेलेक्ट करते हो। मीन कि आपके पॉपुलेशन का टोटल आबादी जो है ना वो 4 लाख है। अब 4 लाख आबादी को जो है ना स्टडी करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो आप उनसे जो है ना क्या लेते हो, आप उनसे 100 या 200 बंदी जो है ना वो आप इकट्ठा करते हो। तो ये 100 या 200 बंदी आपकी पूरी पॉपुलेशन को जो है ना क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना इसको फिर हम क्या कहते हैं कि सैंपल हम लेते हैं सारी पॉपुलेशन से। अब ये सैंपल जो है ना इसे ये क्या है, ये आपका टोटल टारगेट पॉपुलेशन है और इनसे जो है ना आपने ये सैंपल जो है ना वो ले लिया। अब ये सैंपल जो है ना हम किस तरह लेते हैं, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स, वो टेक्निक जिसके थ्रू आप ये सैंपल पॉपुलेशन से लेते हो उनको हम कहते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स। अब सैम्पलिंग टेक्निक जो है ना वो मेनली कितने होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, दूसरी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स वो मोस्टली हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स वो हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन while नॉन प्रोबेबिलिटी डज नॉट इट। अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं इसमें हम रेंडमली सिलेक्शन करते हैं। रेंडमली मीन कि किसी को जो है ना हम फेवर नहीं करते, किसी को जो है ना हम अपनी तरफ से जो है ना वो नहीं कहते कि आप आ जाओ, लेकिन उसमें जो है ना रेंडमली जो हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में क्या होते हैं कि उसमें जो है ना हम अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट के थ्रू लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता। उसमें हम कहते हैं कि ये वाला बंदा जो है ना ये मेरे रिसर्च के साथ फिट है, ये मेरे जो है ना इंटरवेंशन के साथ फिट है, इसकी जो है ना एज ऐसा है, इसके करेक्टर ऐसा है, इसको जो है ना ये मुझे चाहिए। तो आप खुद से जो है ना अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट के थ्रू आप जब बंदे को सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। अब हम जो है ना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं? This type of sampling can be used when demonstrating that a particular trait exists in the population. अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के थ्रू हम जो है ना एक पर्टिकुलर करेक्टर को जो है ना वो हम उठाते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि उसमें हम जो है ना लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये हम नहीं देखते कि ये जो है ना ये करेक्टर वाला है या नहीं है, ये मेरे रिसर्च के साथ फिट करता है या नहीं करता, लेकिन हम जो है ना रेंडमली उनको। नॉन प्रोबेबिलिटी में हम बंदे को सेलेक्ट करते हैं कि ये जो करेक्टर मैं स्टडी करता हूँ ये करेक्टर इस बंदे में है और ये मुझे चाहिए। तो पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में जो है ना, पर्टिकुलर ट्रेड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आप बंदे को जो है ना लेते हो। इट कैन आल्सो बी यूज्ड व्हेन द रिसर्च एम्स टू बी क्वालिटेटिव, पायलट और एक्सप्लोरेटरी। अब तब ये यूज होता है जब आपका स्टडी जो है ना वो क्वालिटेटिव स्टडी हो। क्वालिटेटिव तो आप जानते होंगे, और दूसरा जो है ना क्वालिटेटिव मीन जिसमें सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस वगैरह करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप स्टडी करते हो। पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट स्टडी जब आप एक लार्ज स्टडी को परफॉर्म करते हो, एक रिसर्च आप परफॉर्म करते हो, उस रिसर्च के लिए स्टार्ट में आप स्मॉल स्केल स्टडी करते हो। वो स्मॉल स्केल स्टडी आप इसलिए करते हो कि ये जो टॉपिक मैं सेलेक्ट करता हूँ क्या ये टॉपिक जो है ना फिजिबल है या नहीं है। तो उसी के लिए जो है ना आप स्मॉल स्केल स्टडी से जो है ना आप अंदाज़ा लगाते हो कि ये टॉपिक जो है ना ये मेरे लिए किस तरह है। तो पायलट स्टडी आप जब करते हो तो उसी के लिए भी आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हो। या जो एक्सप्लोरेटिव स्टडी होता है, एक्सप्लोरेटिव स्टडी वो स्टडी जिसमें आप इन डेप्थली जो है ना किसी चीज़ के बारे में इनिशियल इंसाइट जो है ना, इंसाइट्स इन डेप्थ आप जानना चाहते हो, या जो है ना आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, तो उसी के लिए जो है ना क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी की ज़रूरत होती है। ओके, और वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी के लिए भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं। It is also useful when the researcher has limited budget, time and workforce. अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तभी भी हम करते हैं जब इंसान रिसर्चर के पास न बजट होता है, टाइम और वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं ज़रूरत होते हैं, और वो इनके साथ जो है ना लिमिटेशन इन चीज़ों के होते हैं। तो फिर रिसर्चर क्या करते हैं कि वो जो उनको जो बंदे दरकार होते हैं, जो बंदे उनके स्पेसिफिक टू द रिसर्च होते हैं, उनको सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, बाकी जो है ना वो छोड़ जाते हैं। ओके,
तो ये जो है ना, जब आपके पास बजट नहीं हो, टाइम कम हो, वर्क फोर्स कम हो, तो फिर आप सिर्फ उन सेलेक्टेड लोगों को आप लेते हो जो आपके रिसर्च के साथ फिट होते हैं। अच्छा, व्हाई डू वी यूज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ना क्यों यूज करते हैं? दिस मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज बेस्ट यूज्ड व्हेन द गोल ऑफ द रिसर्च इज टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब ग्रुप विद एन अ ग्रेटर पॉपुलेशन। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम क्यों यूज करते हैं, वो पिछले तो हमने नॉन प्रोबेबिलिटी की बात की। प्रोबेबिलिटी में ये एक टाइप है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रेंडमाइजेशन करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि ये बंदा जो है ना ये मेरे रिसर्च के साथ फिट है तो मैं सिर्फ इनको सेलेक्ट करता हूँ बाकी को छोड़ता हूँ, नहीं। इधर जो है ना आप रेंडमली लोगों को जो है ना लेते हो। अब रैंडम लेने के लिए फिर डिफरेंट तरीके होते हैं। रैंडम जब आप बंदों को सेलेक्ट करते हो तो डिफरेंट तरीके, उसमें एक तरीका है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में आप ऐसा करते हो कि पॉपुलेशन में आप पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाते हो। वो ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, रेस वगैरह आप कहते हो कि मुझे जो है ना ओल्ड एज वाले लोगों का एक ग्रुप होगा, यंगर लोगों का एक ग्रुप होगा, चिल्ड्रन का एक अलग ग्रुप होगा। तो ये स्टेटस आप बनाते हो। और फिर उन स्टेटस से जो है ना आप क्या करते हो, उनसे जो है ना आप फिर रेंडमली लोगों को सेलेक्ट करते हो। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, इज बेस्ट यूज्ड व्हेन द गोल ऑफ द रिसर्च इज टू स्टडी अ पर्टिकुलर सब ग्रुप विद इन अ ग्रेटर पॉपुलेशन। जब आप ग्रेटर पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर ग्रुप को, जैसे कि ओल्ड एज पीपल को आप स्टडी करना चाहते हो, तो फिर आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है ना वो आप फिर अप्लाई करते हो। It also result in more precise statistical outcome than simple random sampling। अब ये जो stratified random sampling होता है, ये सैंपल रैंडम मीन कि आप जनरली लोगों को इकट्ठा करते हो ना, रैंडमली लेते हो। तो स्ट्रेटिफाइड उनसे जो है ना वो ज़्यादा पर्टिकुलर होता है, ज़्यादा प्रिसाइज होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में आप थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी की तरफ जाते हो, थोड़ी सी आप उन लोगों की तरफ जाते हो जो आपकी रिसर्च के लिए जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो क्लोज होते हैं। तो इसी वजह से जो है ना रैंडम सैम्पलिंग से जो है ना इसका स्टेटिस्टिकल रिजल्ट जो है ना वो क्या होता है, मोर प्रिसाइज होता है। ओके। अच्छा, नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी जो हमने पहले कहा, इट इज सैम्पलिंग टेक्निक वेयर द सैंपल्स आर गैदर्ड इन अ प्रोसेस दैट डज नॉट गिव ऑल द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जैसे कि हमने पहले ही शुरू किया था, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल वो होती है जिसमें हम रेंडमाइजेशन नहीं करते, जिसमें इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड नहीं होती, जिसमें हम हर किसी को ये नहीं कहते कि आपका 10% चांस है, नहीं। इधर जो है ना नॉन प्रोबेबिलिटी में हम खुद से जो है ना बंदों को सेलेक्ट करते हैं। किसी की चांस जो है ना वो 100% होते हैं, किसी की चांस जो है ना वो 50% होते हैं। वो हमारी सब्जेक्टिव जजमेंट पे जो है ना वो बेस करते हैं। इट इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पॉपुलेशन इज आइदर अननोन और एट एजन स्पेसिफिक। अब ये अब कम हम जो है ना नॉन प्रोबेबिलिटी तब यूज करते हैं जब हम जिस फाइंडिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं, जिस आउटकम्स को जो है ना, जिस एलिमेंट को आप रिसर्च करना चाहते हो, और वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेयर हो पॉपुलेशन में, या स्पेसिफिक नहीं हो या अननोन हो पॉपुलेशन में, तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा रेयर हो, तो आप फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हो जिसमें ये रेयर करेक्टर पाया जाता है। और रैंडम जो है ना, रैंडम जब आपका करेक्टर वो नोन हो, जब एलिमेंट नोन हो, एलिमेंट रेयर नहीं हो, तो फिर अगर आप रैंडमली भी लोगों को सेलेक्ट करो तो हो सकता है कि किसी एक में जो है ना वो क्या हो जाए, वो अपीयर हो जाए। लेकिन जो स्पेसिफिक है, जो अननोन है, तो उसके लिए जो है ना फिर अगर फॉर एग्जांपल 4 लाख बंदों में आपने 100 को सेलेक्ट किया और दूसरी तरफ जो है ना आपका एलिमेंट भी रेयर है, तो फिर वो 100 में कैसी तरह जो है ना वो, और वो 100 बंदे भी आपने रैंडमली असाइन किए, तो हो सकता है कि उसमें वो नहीं हो। लेकिन जब आप रैंडमली नहीं, आप सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों को आप कलेक्ट करो जो एक्सपोज है, तो फिर हो सकता है कि वो एक्सपोज में आपका जो रेयर करेक्टर है वो क्या हो, वो मालूम हो जाए। तो इसी वजह से जब आपका पॉपुलेशन में एलिमेंट वो रेयर हो, तो फिर आप जो है ना नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है यूज करते हो। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग कैन बी यूज्ड व्हेन डेमोंस्ट्रेटिंग दैट अ पर्टिकुलर ट्रेट एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। तो ये जो है ना ये इसलिए आप करते हो कि आप ये डेमोंस्ट्रेट करो, आप ये शो करो कि एक खास करेक्टर जो है ना वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेसिक 4 टाइप्स है। एक होता है कन्वेंसिंग सैम्पलिंग और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, दूसरा होता है कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग और परफूजियो सैम्पलिंग, और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके। अच्छा, अब जो है ना इधर हम आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में।
कन्विंसिंग है, जजमेंटल, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। कन्विंसिंग को हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं, जैसे कि हमने इधर ये वाला डिस्कस किया। अच्छा, अब जो है ना सबसे पहली कन्विंसिंग सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, कन्विंसिंग नहीं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम उन डेटा को सेलेक्ट करते हैं, उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो हमें कन्वीनियंट हो, हमारे लिए ईजी हो, जो हमें जो है ना आसानी से जिसको हम अप्रोच कर सकते हो। इट इज मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल सैम्पलिंग टेक्निक्स विद कन्वीनियंस सैम्पलिंग। द सैंपल्स आर सेलेक्टेड बिकॉज दे आर एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। क्योंकि रिसर्चर तक जो है ना वो इजीली एक्सेसिबल है। Subjects are chosen simply because they are easy to recruit. This technique is considered easiest, cheapest and least time consuming. तो सैंपल आप इसलिए जो है ना उन लोगों को सेलेक्ट करते हो, उन सब्जेक्ट को इसलिए सेलेक्ट करते हो ताकि उनकी रिक्रूटमेंट जो है ना वो ईजी है, और ये तरीका सबसे ईजीएस्ट तरीका, चीपेस्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग। इधर आप देखिए ये वाला जो है ना ये आपके पास क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कि अवेलेबिलिटी के बेस पे जब आप लोगों को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, आप सैंपल एज रेयर एंड आल्सो कॉस्टली। और ये ज्यादातर दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ सैंपल इज रेयर। जब सैंपल अवेलेबिलिटी वो क्या हो, वो बहुत ज्यादा रेयर हो, तो फिर जो है ना आप क्या करते हो कि आप जो है ना सिर्फ नजदीक लोगों को, आप जो आपके करीब है उनको। रिसर्च प्रेफर दिस ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ सर्वे रिसर्च एज इट्स क्विक एंड इजी टू डिलीवर रिजल्ट। अब ये ज्यादातर हम कब करते हैं, जब इनिशियल स्टेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च हो, जब इनिशियली हम सर्वे को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग की तरफ जाते हैं। क्योंकि ये जो है ना ये क्विक और इजी वे है जिसके थ्रू आप रिजल्ट को जो है ना वो क्या कर सकते हो, डिलीवर। तो ये देखिए ये सिर्फ इन्होंने जो है ना जो नजदीक लोग हैं उनको सिर्फ सेलेक्ट किया है और बाकी को जो है ना इन्होंने छोड़ा है। तो ये क्या है, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। अच्छा, फिर दूसरा है जजमेंटल या परपूजियो सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका स्पेसिफिक पर्पस होता है, उस पर्पस वाले लोगों को आप सेलेक्ट करते हो, जो आपका सब्जेक्टिव जजमेंट होता है। ओके, इस more commonly known as purposive sampling. In this type of sampling, subjects are chosen to be part of the sample with a specific purpose up in mind. For example, आप चाहते हो कि मुझे जो है ना सिर्फ कोरोना वाले पेशेंट जो है ना मैं इन पॉपुलेशन में सेलेक्ट करूँ, तो फिर आप जाते हो गाँव गाँव जाते हो और आप सिर्फ उन कोरोना वाले पेशेंट को जो है ना आप ढूंढ के उनको जो है ना आप शामिल करते हो। तो ये आपका एक पर्पस होता है। With judgmental sampling, the researcher believes that subjects are fit for the research compared to the other individuals. तो जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर ये यकीन रखते हैं कि जिसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, जिस सब्जेक्ट को, वो मेरी रिसर्च के लिए फिट है कंपेयर टू द अदर जो फिट नहीं होती उनको सेलेक्ट नहीं करती। दिस इज द रीजन व्हाई दे आर पर्पजियली चूजन एज सब्जेक्ट। और इसी वजह से जो है ना इसको हम पर्पसफुली उनको जो है ना क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये आप इधर देखिए ये जो है ना पर्पजियल जजमेंटल सैम्पलिंग है। दिस इज बेस्ड ऑन द इंटेंशन और द पर्पस ऑफ द स्टडी। आपका पर्पस ऑफ द स्टडी क्या है या इंटेंशन क्या है, ओनली दोज एलिमेंट्स विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन व्हिच सूट्स बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द स्टडी। सिर्फ उनको सेलेक्ट किया जाता है जो आपकी स्टडी पर्पस के लिए जो है ना वो बेस्ट होते हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग एमएसएन डिग्री, देन द सिलेक्शन क्राइटेरिया वुड आर यू इंटरेस्टेड इन मास्टर डिग्री। अब आपने जो है ना सिर्फ उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो एमएसएन डिग्री में क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप सिर्फ उन लोगों के पास जाते हो जिससे आप ये पूछो कि आप जो है ना एमएसएन में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, और वो आपको कहे कि यस, तो आप सिर्फ उनको सेलेक्ट करते हो। जैसा कि इधर ये लार्ज पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें सब में जो है ना इन्होंने सिर्फ जो रेड सैंपल है, रेड, तो ये रेड बंदे जो है ना आपके क्या है, पर्पसफुल है। इनको सिर्फ आपने जो है ना इकट्ठा की है और बाकी को आपने जो है ना जोड़ा है। तो ये क्या है, ये आपका परपूजियो सैंपल है। अच्छा, इसके बाद फिर है इधर स्नोबॉल कोटा सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग में क्या टेक्निक यूज्ड वियर एंड द रिसर्चर इंश्योर इक्वल आर proportionate representation of subject depending on which threat is considered as basis of the quota। अब इधर जो है ना जब रिसर्चर इक्वल या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सब्जेक्ट के चाहते हैं, लोग चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि केपीके, तो केपीके में मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना कहाँ कहाँ से मुझे जो सब्जेक्ट मिले, मुझे जो है ना पिशावर से 10 बंदी चाहिए, मुझे जो है ना दीर से 10 बंदी चाहिए, मुझे जो है ना मर्दान से, मुझे जो है ना सवाबी से 10 बंदी चाहिए। तो ये आपका क्या होता है, ये कोटा होता है। और ये आप क्या करते हो कि पूरी केपीके में आप प्रोफेशनेट बन जाते हो। आप क्या बन जाते हो, आप इक्वल सिलेक्शन आप करना चाहते हो, तो इसको हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग।
और ये आप इधर देखिए कि ये वाला कोटा सैम्पलिंग है। ओके, कोटा सैम्पलिंग, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड्स आप some preset standard at select the representation sample from the population, रिप्रेजेंटेशन आप पॉपुलेशन से लेते हो, लेकिन इसकी कुछ प्रीसेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जो है ना सारी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन आप चाहते हो। आप इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं, जैसा कि हमने रेंडमाइज में, ये रेंडमाइज से अलग होता है। इसमें जब आप ये ग्रुप आप बनाते हो तो वो ग्रुप में जो लोग, फॉर एग्जांपल आपको 10 बंदे चाहिए, तो 10 बंदे आप रेंडमली नहीं लेते हो, शहर से 10 बंदे वो रेंडमली आप नहीं लेते, वो अपनी सिलेक्शन की बेस पे आप लेते हो। प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक सेट इन सैंपल शुड बी सेम एज पॉपुलेशन। अब इधर जो करेक्टरिस्टिक या ट्रेट आप लेते हो तो वो क्या होगा, इन सैंपल शुड बी सेम एज पॉपुलेशन। तो जो प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आप लेते हो या जो ट्रेट आप लेते हो तो वो उस पॉपुलेशन की जैसा पॉपुलेशन आपका है वैसे जो है ना आप उनसे लेंगे। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना इधर क्या है, इधर 50% मेल है, 50% फीमेल है। तो जब आप लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कहो कि 10% जो है ना मुझे मेल चाहिए, 10% फीमेल चाहिए, तो आप 10% इससे आप लेंगे। लेकिन अगर इधर जो है ना 50% मेल है और 35% फीमेल है, तो फिर भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो है ना जैसे कि आपने 50% में लिया था, तो वैसी जो है ना आप इधर जो है ना फिर इनसे 10 बंदे आपने इससे ली थी, 10 आपने इससे ली थी, तो अब इधर जो है ना 50-50 नहीं है, आप एक 50 है, एक 35 है। तो इनसे आपको ज्यादा मिलेंगे और इनको इनसे आपको कम मिलेंगे। तो जैसा पॉपुलेशन है वैसी आप प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड until exact proportion of certain type of data is obtained or sufficient data in different categories is collected। अब इधर जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हो ना, is until exact proportion of certain types of data is obtained or sufficient data in different categories is collected। तो एलिमेंट आप तब सेलेक्ट करोगे जब आपके पास जो है ना क्या होता है कि एग्जैक्ट प्रोपोर्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ डेटा जो है ना वो आपके पास obtain हो जाए, या सफिशिएंट डेटा जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज में आपने obtain करना हो। ओके, सिंपल ये कि आपने जो है ना किसी डेटा के बारे में एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जो है ना वो obtain करना है, या डिफरेंट कैटेगरीज से आपने सफिशिएंट डेटा को जो है ना वो लेना है। मेल से जो है ना आपने एक अलग टाइप डेटा लेना है, फीमेल से आपने अलग टाइप डेटा लेना है, या जो है ना आप एक डेटा में जो है ना प्रोपोर्शन रखना चाहते हो कि मुझे जो है ना मेल से इतनी प्रोपोर्शन के लोग चाहिए, फीमेल से इतनी, तो फिर आप जो है ना एलिमेंट्स इस तरह कोटा सैम्पलिंग के थ्रू करते हो। If our population is 45% females and 50% males, then our sample should reflect the same percentage of males and females। तो ऐसा फिर आप नहीं करेंगे कि सेम उसी तरह आग आप इधर जो है ना मेल ज्यादा है फीमेल कम है, तो जो प्रोपोर्शन आप लेना चाहते हो तो प्रोपोर्शन में भी आपका फीमेल जो है ना वो कम होंगे और मेल जो है ना वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वो आपकी प्रोपोर्शन पे फिर क्या करते हैं, बेस करते हैं, जैसे कि इधर है। अच्छा, द लास्ट वन इसमें फिर है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूजुअली डन व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन साइज। In this type of sampling, the researcher asks the initial subject to identify another potential subject who also meets the criteria of the research। स्नोबॉल सैम्पलिंग में आप क्या करते हो कि इज यूजुअली डन व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा कम है, एक ये रीजन होता है। इन दिस रिसर्चर आज द इनिशियल सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई अनदर पोटेंशियल सब्जेक्ट हु आल्सो मीट। अब इसमें जो है आप क्या करते हो स्नोबॉल में कि आप एक बंदे को सेलेक्ट करते हो, एक बंदा आपकी क्राइटेरिया पे जो है ना पॉपुलेशन पे सही पूरा उतरता है, एक उसको आपने सेलेक्ट कर दिया। अब आप इस बंदे से कहते हो कि मैं तो इस पॉपुलेशन में मुझे तो किसी के बारे में पता नहीं कि कौन लोग जो है ना ये है। फॉर एग्जांपल आप जो है ना आप नर्सेज को ढूंढना चाहते हो, तो एक नर्स को आपने पॉपुलेशन में सेलेक्ट किया, आप उनसे कहते हो कि मुझे तो किसी और नर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी तरह जो एमएसएन ग्रेजुएट नर्स होते हैं वो आप अपनी पॉपुलेशन में सेलेक्ट करो। तो ये जो है ना ये फिर दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, दूसरा तीसरे को सेलेक्ट करता है, दूसरा चौथे को सेलेक्ट करता है, और इस तरह एक स्नोबॉल बन जाता है। ओके, द डाउन साइड ऑफ यूजिंग दिस स्नोबॉल सैम्पलिंग इज दैट इट इज हार्डली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। अब इसका डाउन साइड ये होता है कि ये बाकी तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, ये बहुत ज्यादा जो है ना कम रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये कि इसमें जो है ना ये क्या होता है, ये लोग जो है ना अपनी अकरबा वगैरह जो है ना वो लेते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं करता कि वो जो है ना किसी और बंदे को जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, होल पॉपुलेशन को वो लेके आई। ह- हर एक बंदा जो उसकी क्लोज बंदा हो उसी को जो है ना वो क्या सेलेक्ट करके लेके आएगा। तो रिप्रेजेंटेशन इधर बहुत ज्यादा कम होते हैं। ओके,
इधर आप देखिए ये जो है कि दिस टेक्निक इज यूज इन द सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली अननोन और रेयर। ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेयर हो या बहुत ज्यादा अननोन हो, आपको आप अनफेमिलियर हो उधर। देयरफॉर वी विल टेक हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट व्हिच वी सेलेक्ट फॉर द पॉपुलेशन एंड आस्क हिम टू रिकमेंड अदर एलिमेंट्स who will fit the description of the sample needed। तो इस वजह से हम एक बंदे को सेलेक्ट करते हैं और इससे कहते हैं कि जो जैसा की करेक्टरिस्टिक मैंने आप में पाई, आप इसी तरह की करेक्टर वाला बंदा एक और मुझे लेके दे दो। ओके, सो दिस रेफरल टेक्निक गोज ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन लाइक अ स्नोबॉल। और जैसे कि स्नो जो है ना वो स्नोबॉल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है, तो इस तरह ये भी, ये आप देखिए इनने इसको सेलेक्ट किया, इनने इसको, इनने फिर इसको, इसको सेलेक्ट किया, इस तरह ये वाला ये आगे वाले को सेलेक्ट करेगा और इस तरह एक स्नोबॉल जो है ना ये बन जाएगा। ओके, अच्छा ये थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। Probability sampling technique is a sample technique in which samples from a larger population are chosen using a method based on the theory of probability। अब इधर जो है ना आप एक लार्जर पॉपुलेशन से क्या करते हो, एक लार्जर पॉपुलेशन से आप सैंपल को इकट्ठा करते हो और ये सैंपल जो है ना आर चूजन यूजिंग द मेथड बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये जो सैंपल आप कलेक्ट करते हो तो ये उस मेथड पे बेस करेगा जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ना हमें बताते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बताते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बताते हैं कि आप जब भी आप सिलेक्शन करते हो तो उसमें आप प्रोबेबिलिटी को जो है ना वो क्या करो, प्रोबेबिलिटी मीन के रेंडमाइज तरीके से जो है ना आप सैंपल को कलेक्ट करो। आप सब्जेक्टिव जजमेंट वगैरह जैसे कि हमने पहले में पढ़े उसी मुताबिक आप नहीं करेंगे, रेंडमाइजली आप लोगों को जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे। For participant to be considered as a probability sample, she must be selected using a random sampling selection। तो इधर जो है ना जब भी आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हो तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि आपने जो है ना उसको रैंडमली सेलेक्ट करना है, उसका कोई परफूजी और जजमेंटल वगैरह वो नहीं होगा। इसकी मेन टाइप जो है ना वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड है और क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। ओके, सैंपल रैंडमिंग में आप सिंपली जो है ना लोगों को क्या करते हो, रैंडमली जो है ना पॉपुलेशन से लोगों को इकट्ठा करते हो। दिस सैंपलिंग मेथड इज इजी एज assigning numbers to the individual and then randomly choosing from those numbers through an automated process। इसमें सिंपली ये होता है कि आपने सब लोगों को जो है ना 1 से लेकर 100 तक आपने जो है ना सब लोगों को नंबर दी सारी पॉपुलेशन को। अब आप ये कहते हो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये होता है कि आप जो है ना आप उनसे जो है ना बाई चांस आप थ्रू लॉटरी, जैसे कि लॉटरी होता है ना, लॉटरी सिस्टम आप यहाँ अप्लाई करते हो, दो तरीके इधर होते हैं। या तो लॉटरी सिस्टम आप अप्लाई करते हो, आप लॉटरी जो है ना वो किस्मत से आप निकालते हो कि किस बंदे का नंबर आ गया तो वो मेरी रिसर्च में आ जाएगा। या जो है ना आप कोई जनरेटिंग सॉफ्टवेयर है या रैंडम नंबर टेबल है और उससे जो है ना आप एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को आप देते हो और वो जो है ना वो क्या करते हैं, वो रैंडमली आपको जो है ना देते हैं कि ये वाला जो है ना रैंडमली वो उन्होंने क्या किया, जनरेट की। ओके, this sample technique works around large population and has its fair share of advantages and disadvantages। अब ये जो है ना ये ज्यादातर सैंपल रैंडम सैम्पलिंग हम लार्ज पॉपुलेशन के लिए करते हैं और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसी के थ्रू जो एडवांटेजेस होते हैं और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं तो उसकी फेयर शेयर हो जाते हैं। फेयरली जो है ना वो लोगों के दरमियान जो है ना वो क्या होते हैं, वो शेयर होते हैं। मीन की कोई भी ऐसा नहीं होता कि हम जो है ना किसी एक को सपोर्ट करें, एडवांटेजेस उसको ज्यादा दे, किसी एक को जो है ना डिसएडवांटेजेस ज्यादा दे। हर किसी की किस्मत की बात होती है जिसको जितना मिल गया। ओके, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, हर के कलर के हर किस्म के लोग जो है ना इधर इससे आए हुए हैं। अच्छा, अब जो है ना इसके बाद है ये भी सिंपल, ये नंबरिंग के थ्रू जो है ना वो सेलेक्ट की गई सिंपल रैंडम है। अब सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक में हम क्या करते हैं कि हमने ये जब नंबर्स दे दी, ये नंबर हमने दे दी, तो फिर हम कहते हैं कि हर दूसरा इंडिविजुअल जो है ना हमारी रिसर्च में आएगा। हर दूसरा इंडिविजुअल 5वां, फिर 7वां, फिर जो है ना 9वां, फिर जो है ना 11वां, फिर जो है ना 13वां, ये वाले इंडिविजुअल। तो ये सिस्टमेटिक होते हैं कि हम कहीं कि nth इंडिविजुअल जो है ना हमारी रिसर्च का हिस्सा बनेगा तो फिर ये क्या होता है, ये फिर सिस्टमेटिक बन जाता है। ओके, अच्छा इधर आप देखिए कि इसमें जो है ना ये फिर आपके पास सिस्टमेटिक हो गया nth इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सैंपल। For example, you can choose second person in the sample. There is an equal opportunity for every member of the population to be selected using this sampling technique। तो इधर जो है ना इधर हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटीज होते हैं। क्यों?
क्योंकि जो बंदा आप सेलेक्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले ये बात भी आप याद रखी कि ये जो नंबरिंग आप करते हो ना, तो नंबरिंग में आप ये आपने 2 नंबर ही नहीं करनी कि मैंने जो है ना पहले 1 नंबर फिर 2 नंबर और मैंने पहले से सेलेक्ट किया कि मैंने 2 नंबर वाले बंदे को जो है ना उठाना है और उसको जो है ना आप बाय जजमेंट जो है ना आप उनको 2 नंबर दे दी। नहीं, अब आपने जो है ना ये नंबरिंग किया, सबको आपने नंबर दे दी, तो फिर जो है ना आप रेंडमली एक nth नंबर असाइन करेंगे। आप ये भी नहीं करेंगे कि ये बंदा जो है ना ये इधर 2 नंबर पे ये आता है और मैंने जो है ना सेकंड से स्टार्ट करना है, सेकंड और फिर जो है ना फोर्थ और फिर सिक्स, नहीं। ये वाला जो nth नंबर भी आप देंगे तो ये आप रेंडमली जो है ना आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो रेंडमली फिर आप जो है ना इनसे नंबर लेंगे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि इसमें एक लार्जर पॉपुलेशन होता है और उसको आप स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। हियर अ लार्जर पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड स्मॉल ग्रुप्स दैट यूजुअली डू नॉट ओवरलैप बट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन टुगेदर। अब ये जो स्मॉल ग्रुप्स आप लेते हो तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी नहीं करता। मीन के ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है ना ग्रुप बना दिया, एक जो है ना आपने चिल्ड्रन का ग्रुप, एक यंगस्टर का, आपने एक ओल्ड एज का, तो ये तीनों ग्रुप अलग अलग है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी नहीं करता। दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है एंटायर पॉपुलेशन को, होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रुप। while sampling these groups can be organized and then draw a sample from each group separately। अब ये आपने जब इन ग्रुप को आपने सैम्पलिंग किया, इन ग्रुप का सब ग्रुप को आपने ऑर्गेनाइज की, तो फिर आप इनसे जो है ना सैंपल लेते हो। लेकिन याद रखिए कि वो सैंपल फिर जब आप लेते हो तो भी आप रेंडमली उनसे जो है ना, फिर अगर ओल्ड एज वाली पीपल है तो ओल्ड एज वाली पीपल से आप ऐसा नहीं करेंगे कि ये बुढ़ा जो है ना ये इधर आ जाए, नहीं। आप फिर भी उनसे जो है ना क्या करेंगे, रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करेंगे। अ कॉमन मेथड इज टू अरेंज क्लासीफाई बाय सेक्स, रेंज, इथनिसिटी वगैरह सिमिलर वेज। इस तरह के आप ग्रुप्स बनाते हो, स्प्लिटिंग सब्जेक्ट इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप एंड देन यूजिंग सैंपल रैंडम सैम्पलिंग टू चूज मेंबर फ्रॉम। तो सैंपल ये होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप में आप इनको वाज़ेह तौर पे आप उनको जो है ना ये सेक्स की बेस पे ये मेल है ये फीमेल है, तो ये आप क्या करते हो, ये या एज की बेस पे आप एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाते हो और फिर उनसे जो है ना आप रेंडमली सैम्पलिंग को जो है ना वो लेते हो। ओके, ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। ये आप देखिए कि इधर जो है ना आपने क्या क्या है, स्ट्रेटा आपने बनाई है। ये स्ट्रेटा आप देखिए कि ये वाला जो स्फीयर है वो आपने इधर इकट्ठी की है, जो सर्कल है वो आपने इधर इकट्ठी की है और फिर जो ट्राइंगल है वो आपने इधर इकट्ठी की है। इससे आप फिर जो है ना प्रोबेबिलिटी से रेंडमली जो है ना फिर आप लेते हो इनसे। ये जो है ना आपने एक स्फीयर लिया है, चाहे वो ये पता आपको नहीं होता कि ये मैंने लिया ये वाला ये लिया ये रेंडमली आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह रेंडमली एक इससे लेंगे, रेंडमली आप इससे लेंगे और ये आपका टोटल पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आप ये सर्कल भी, इधर सर्कल का रिप्रेजेंटेशन भी है, स्फीयर का रिप्रेजेंटेशन भी है और ट्राइंगल का रिप्रेजेंटेशन भी है। तो ये क्या करते हैं, सारी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। स्ट्रेटिफाइड में याद रखिए हमने जो है ना इधर एज, रेस, सेक्स वगैरह इन चीज़ों के बेस पे हमने जो है ना स्ट्रेटिफाइड किया बंदों को। इधर क्लस्टर में हम क्या करते हैं, क्लस्टर में भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं। लेकिन वो क्लस्टर जो है ना वो क्या होते हैं, वो नेचुरली अकरिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने इफ यू वांटेड टू चूज 100 participants फॉर एंटायर पॉपुलेशन ऑफ केपीके, इट इज लाइकली टू इम्पॉसिबल टू गेट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरीवन। इंस्टेड रिसर्चर रैंडमली सेलेक्ट एरिया सिटी। अब आपको जो है ना सारी केपीके से 100 बंदे चाहिए और 100 बंदे ऐसी चाहिए कि हर जगह की इसमें जो है ना क्या पार्टिसिपेशन हो। तो आप तो बाई एज बाई रेस वगैरह वो तो आप इधर नहीं कर सकते ना। तो आप क्या करेंगे, आप सिटीज़ की बेस पे आप लोगों को डिवाइड करेंगे कि पेशावर सिटी से जो है ना 10 बंदे, मर्दान सिटी से, सवाबी से जो है ना, फिर जो है ना कि दिर से, इस तरह की चतराल से, इन जगहों से जो है ना आपको 5-5 10-10 बंदे जो है ना वो आपको चाहिए। तो आप सिटीज़ की बेस पे आपने जो है ना लोगों को किया किया डिवाइड किया। या आप एक विलेज है, विलेज में आप लेना चाहते हो तो आप फिर आप क्या करते हो कि स्कूल की बेस पे जो है ना आपने डिवाइड किया कि ये डिफरेंट स्कूल वगैरह है, इसके बेस पे आप लेते हो। क्लस्टर सैम्पलिंग यूजुअली analyze a particular population in which the sample consists of more than few elements। अब ये ज़्यादातर जो है ना हम उन पॉपुलेशन में हम करते हैं जहाँ पे जो है ना सैंपल हमारे पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में मुश्तमिल हो। किस तरह, फॉर एग्जांपल सिटी, फैमिली, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट एलिमेंट है ना, एलिमेंट है, सिटी है, फैमिली भी है, यूनिवर्सिटी भी है।
द क्लस्टर आर देन सेलेक्टेड बाय डिवाइडिंग द ग्रेटर पॉपुलेशन इनटू वेरियस स्मॉलर सेक्शन। तो इसी वजह से फिर हम उस पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, उनको हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्मॉल सेक्शन में, कि सिटी की बेस पे या फैमिली की बेस पे हम डिवाइड करते हैं, या यूनिवर्सिटी की बेस पे या कॉलेज स्कूल की बेस पे हम डिवाइड करते हैं। और उन क्लस्टर से जो है फिर हम क्या करते हैं, उनसे फिर हम लेते हैं, रेंडमली लोगों की जान करते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड और इसमें मेन डिफरेंस ये होते हैं कि स्ट्रेटिफाइड में यूजुअली हम करते हैं बाय एज, बाय रेस, बाय सेक्स वगैरह वो चीज़ें होते हैं। क्लस्टर में हम जो है ना क्लस्टर बनाते हैं, वो जो नेचुरली ये लोग ऑलरेडी क्लस्टर्स होते हैं उनको आप डिवाइड करते हैं। जैसे कि सिटी, सिटी ऑलरेडी एक क्लस्टर है, फैमिली ऑलरेडी एक क्लस्टर है, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक क्लस्टर है। ओके, तो ये क्या है, उन क्लस्टर से फिर हम लोगों को लेते हैं। जैसे कि ये क्लस्टर है, इन्होंने इससे जो है ना ये डिफरेंट क्लस्टर थे और इनसे जो है ना इन्होंने सैंपल क्लस्टर फिर उठाई है। ओके, तो ऑलरेडी क्लस्टर जो है ना वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये क्लस्टर। अब ट्राइंगुलेशन है, ट्राइंगुलेशन हम किस चीज़ को कहते हैं, कि हम जो है ना मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो है ना वो अप्लाई करते हैं अपनी रिसर्च को। इंशाल्लाह फिर ये नेक्स्ट यूनिट में जो है ना हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है ना इस पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेक्स्ट यूनिट में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आ रही है, तो फिर उधर हम जो है ना डिटेल में ट्राइंगुलेशन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा ये वाला यूनिट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट यूनिट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।